नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की लगभग पूरी संभावना। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? दोस्तों, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आपका ऑप्शन दिया पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी। तो आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन दिया प्लास्टिक मनी, इजी मनी, रियल मनी या फिर हार्ड मनी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों, विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन दिए वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। तो विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? दोस्तों, वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? आपका ऑप्शन दिए ट्यूबवेल, नहर, नल या फिर टैंक। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है ट्यूबवेल। तो वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन ट्यूबवेल है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। SEBI के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, SEBI के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपका ऑप्शन दिया यह बाजार नियामक, यह वैधानिक निकाय, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है या फिर ऊपर के सभी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो SEBI के बारे में इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, यही कथन सत्य है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में क्या गरीब देशों की मदद करता है? दोस्तों, निम्नलिखित में क्या गरीब देशों की मदद करता है? आपका ऑप्शन दिया IMF, IBRD, IDA या फिर ADB। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IDA। तो IDA गरीबों देशों की मदद करता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? आपका ऑप्शन दिए पहली योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना या फिर पाँचवीं योजना। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है पहली योजना, 1951 से 1956। भारत की पहली योजना 1951 से 1956 योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण है? तो दोस्तों, दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण है? आपका ऑप्शन दिया कृषि और उद्योग का अस्तित्व, निर्वात खेती के साथ वाणिज्य कृषि का अस्तित्व, निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्य कृषि या फिर ये सभी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो आप लोग काफ़ी इसको ध्यान से देखिएगा। मराठे समिति किससे संबंधित है? दोस्तों, मराठे समिति किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन दिया शहरी सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, क्रेडिट सुधार या फिर बीमा सुधार। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है शहरी सहकारी बैंक। मराठे समिति शहरी सहकारी बैंक से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की पहला वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाया गया? दोस्तों, भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की पहला वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाया गया? आपका ऑप्शन दिया दिल्ली से पटना,
सहरसा से अमृतसर, पटना से जालंधर या फिर दिल्ली से हैदराबाद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सहरसा से अमृतसर। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन दिए कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, वाणिज्य कागजात और जमा प्रमाण पत्र, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉल मनी मार्केट। तो भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन कॉल मनी मार्केट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें न्यूनतम जमा थी। दोस्तों 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें न्यूनतम जमा थी। कितना न्यूनतम पैसा था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 50 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया, 76 करोड़ रुपया या फिर 80 करोड़ रुपया। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 50 करोड़ रुपया। तो 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनमें न्यूनतम 50 करोड़ रुपया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा की है? दोस्तों भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा की है? आपका ऑप्शन दिए पुडुचेरी, पंजाब, दिल्ली या फिर चंडीगढ़। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, पुडुचेरी। तो भारत के पुडुचेरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेश की घोषणा की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। न्यूनतम मजदूर अधिनियम नियम कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है या एसीटी कब पारित हुआ? आपका ऑप्शन दिया 1947, 1948, 1949 या फिर 1950। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 1948। तो न्यूनतम मजदूर अधिनियम नियम कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण 1948 में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSSF की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSSF की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन दिया 2003, 1995, 1999 या फिर 2001। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 1999 में। तो राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSSF की स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? तो आपका ऑप्शन दिया भारत का समेकित निधि, भारत का सार्वजनिक खाता, भारत के आकस्मिक निधि या फिर प्रधानमंत्री राहत निधि। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भारत सार्वजनिक खाता। तो राष्ट्रीय लघु बचत निधि भारत का सार्वजनिक खाता का भाग है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका ऑप्शन दिया 1935, 1934, 1944 या फिर 1945। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 1935। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैसिटरी क्या है? तो दोस्तों कैसिटरी क्या है? आपका ऑप्शन दिए कैसिटरी भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है। यह यूरोनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संबंधित है। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एक कंप्यूटरकृत दूरसंचार प्रणाली है या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कैसिटरी भारत में एक इंटरनेट बैंक नेटवर्क है। तो कैसिटरी क्या है? तो कैसिटरी भारत में एक इंटरनेट बैंक नेटवर्क है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया है होशंगाबाद, नासिक और देवास, कोलकाता और नोएडा या फिर रायपुर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता और नोएडा। तो कोलकाता और नोएडा जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निजी क्षेत्र के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
दोस्तों निजी क्षेत्र के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपका ऑप्शन डी 1969, 1975, 1980 या फिर 1991। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1980। तो निजी क्षेत्र के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया गोवा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर मुंबई। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।